हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड। व्हाट डू यू मीन बाई थायराइड ग्लैंड? बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो रहता है इट इज़ फाउंड इन दी नेक सेक्शन में। ठीक है, ये जो रहता है नेक रीजन में पाया जाता है। और ये जो थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स को आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। सो लेट्स डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाई थायराइड ग्लैंड एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, how it is made up of, where it is located, and what are the functions, what are the diseases that is caused. So this is the drawing of a thyroid gland. ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो रहता है वो फॉर्म करता है और ये इट कंसिस्ट ऑफ थायराइड फॉलिकल्स। फॉलिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सेल्स रहते हैं, thyroid follicles रहते हैं which secretes the T3 and the T4 that are the triiodothyronine and tetraiodothyronine which जो कि हमारे बॉडी में जो रहता है आयोडीन का रेगुलेशन करता है। साथ ही साथ ये जो रहता है कि जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं वो किस एपिथेलियम से बने हुए रहते हैं, दैट इज़ द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो स्पेसेस बच जाते हैं उसको हम लोग ल्यूमिन कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक सी शेप्ड पैराफॉलिकुलर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स के बने हुए रहते हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो रहता है वो थोड़ा अलग रहता है एज़ कम्पेयर टू द थायराइड ग्लैंड होता है। द जंक्शन दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू लोब्स ऑफ द थायराइड से रहता है, दैट इज़ नोन एज द इस्थमस, जिसका कोई भी सिक्रेशन में रोल नहीं होता है। इट इज़ द नॉन ग्लैंडुलर पार्ट। और ये जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है इट इज़ मेड अप ऑफ द फ्लूइड स्ट्रोमा। ओके, थायराइड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या होता है? जो कि हार्मोन्स का सिक्रेशंस करते हैं। ये इसका जो ओरिजिन है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। जब ये फीटल स्टेज में होगा तो थायराइड ग्लैंड जो रहता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एंडोडर्मल ओरिजिन और इसका लोकेशन जो रहता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द नेक बिटवीन द ट्रैकिया एंड द लैरिंग्स और ट्रैकिया के जो रहता है बीच में एकदम प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड इज़ द ओनली ग्लैंड विच स्टोर्स इट्स हार्मोन इन एन इनएक्टिव फॉर्म। थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन्स को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, अपने पास ही रखेगा, भले वो इनएक्टिव हो और जब उसको एक्टिव करना हो तो वो सिक्रीट कर देता है बॉडी में, लेकिन वो ऑलरेडी खुद में स्टोर करके रखता है। इट इज़ दी ओनली ग्लैंड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो रहता है कि पूछा तो नहीं जाता बट इट मे आस्क, क्योंकि ये एक तरीके का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है थायराइड ग्लैंड का। अब जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं बेसिकली जो थायराइड के जो सेल्स होते हैं जो कि क्या होता है थायराइड का रेगुलेशन करते हैं इन आवर बॉडी। ठीक है, आयोडीन का रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, आयोडीन का रेगुलेशन करते हैं। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये बेसिकली T3 और T4 सिक्रीट करते हैं। ठीक है, T3 इज़ दी ट्राईआइडोथायरोनिन होता है और T4 जो होता है दैट इज़ टेट्राआइडोथायरोनिन होता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ T3 में और 4 में ये डिफरेंस है कि मतलब कि नेमिंग में कि ये ट्राईआइडोथायरोनिन होता है और ये टेट्राआइडोथायरोनिन होता है। बेसिकली जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि डोमिनेंट होता है वो आपका आइडोथायरोनिन होता है। ठीक है, आइडोथायरोनिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भले वो टेट्रा हो या ट्राई हो, मतलब दोनों जो रहते हैं वो जो रहता है इम्पोर्टेंस सबका अलग अलग अपना रहता है। और हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन होता है, T3 एफिशिएंट होता है या फिर T4 एफिशिएंट होता है। T3 इज़ मोर एफिशिएंट। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी T4 होता है। कितना ज़्यादा एफिशिएंट होता है मैम? दैट इज़ 4 टाइम्स एफिशिएंट होता है। 4 गुना जो होता है एक T4 जितना एफिशिएंट होगा उतना जो रहता है एक T3 अकेले काम कर जाता है। तो T3 जो रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी शो करता है। उसके बाद जो T4 होता है दैट इज़ टेट्राआइडोथायरोनिन इज़ प्रोड्यूस्ड मोर व्हेन ये कंपेयर्ड होगा कंपेयर टू दी T3। मतलब T4 का जो सिक्रेशन होता है वो 95% होता है और जो T3 का जो सिक्रेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5% होता है।
इतना जो रहता है वो उसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट एफिशिएंसी में T3 होता है और जो सिक्रीशन में डोमिनेंसी होता है वो T4 का होता है, ठीक है। अब आइडो आर द मॉलिक्यूल्स विच रिक्वायर आयोडीन फॉर फॉर्मेशन। बेसिकली आइडो जो मॉलिक्यूल्स होता है जो कि आपका T3 और T4 बनता है आगे जा कर के, वो जो रहते हैं उसको आयोडीन की ज़रूरत होती है। इसीलिए डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप एक इक्वल मात्रा में, ज़्यादा नमक भी नहीं खाना है, कम नमक भी नहीं खाना है, जो आपके बॉडी का रेगुलेशन को मेंटेन कर सके उतना तक आपको सॉल्ट खाना है, मतलब आयोडीन का रेगुलेशन करना है। और अगर आयोडीन प्रेजेंट होगा तो आइडो बनेगा, आइडो मॉलिक्यूल बनेगा तो फिर आपके टेट्रा आइडोथायरोनिन बनेगा, ट्राई आइडोथायरोनिन बनेगा। और अगर ये दोनों बनेगा तो आपके बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो रहता है वो स्मूथली फंक्शन करता है। अब बेसिकली एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लैक ऑफ आयोडीन इज़ प्रेजेंट इन मोस्टली माउंटेन रीजन में। क्यों? क्योंकि उनके सॉइल्स में जो रहता है आयोडीन होल्डिंग कैपेसिटी जो रहता है बहुत ज़्यादा कम होता है। इसीलिए जो रहता है कि आयोडीन जो रहता है उनमें बहुत ज़्यादा कम होता है। आयोडीन जो पीपल्स होते हैं, माउंटेनियस पीपल्स होते हैं, उनमें आयोडीन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। नाउ लेट्स सी द व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इट रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। ये जो रहता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट PMR को जो रहता है वो रेगुलेट करता है। साथ ही साथ ये मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग में कॉज करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टैडपोल को अडल्ट में हेल्प करता है बनने में। ये जो रहता है इट सपोर्ट्स दी RBC प्रोडक्शन। ये RBC के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड शुगर को भी इंक्रीज़ करता है। इट इज़ अ डायबिटोजेनिक हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसको भी ये रेगुलेट करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने वाला सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। इसके डिजीज़ेस आते हैं। डिजीज़ेस कब होगा? एक थायराइड ग्लैंड का जो डिजीज़ होगा वो कब होगा? जब उसमें क्या होता है कि उसमें या तो कमी होती है सिक्रीशन में या तो ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हाइपर सिक्रीशन की बात करेंगे। whenever there is written हाइपर सिक्रीशन इट मीन्स कि वो जो रहता है वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर थायराइड जो होता है दैट इज़ T3 और T4 ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो या फिर कम मात्रा में सिक्रीट हो, वो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो थायराइड ग्लैंड का साइज़ जो रहता है वो हमेशा इंक्रीज़ करेगा, वेदर देयर इज़ हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन ऑफ द थायराइड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हाइपर सिक्रेशन होता है मतलब ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है T3 और T4 का, तो वो एक्सोप्लेथेल में गोइटर काउज करता है, जिसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं और जिसको हम लोग बेस बाउस डिजीज़ भी बोलते हैं। ये उतना पूछा नहीं जाता बट दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ग्रेव्स डिजीज इज फॉर्म बाय द हाइपर सिक्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ द हार्मोन, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या होता है, क्या करता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स होते हैं आपके हाइपर सिक्रेशन होते हैं, तो आपको मेटाबॉलिज्म जो रहता है वो फास्ट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा से ज़्यादा होता है, वेट लॉस हो जाएगा। जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म तेज़ी से होगा उतना जल्दी आपका फूड डाइजेस्ट होगा, उतना आपका सेल्स हो रहता है वो इनटेक नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़ का, और वेट लॉस होते रहता है। प्रोट्रूडिंग आइज हो जाते हैं, रिंकल सेल एंड हार्ट रेट इंक्रीजेस। हार्ट रेट जो रहता है वो इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट इज़ हाइपर सिक्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द हाइपर सिक्रेशन? हाइपर सिक्रेशन उसे कहते हैं जब सिक्रेशंस ऑफ द थायरोक्सिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज़ अ सिंपल गोइटर। डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन द डाइट के कारण सिंपल गोइटर होता है, स्वेलिंग हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। माइक्सोडेमा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गर्ल्स डिजीज़। इन अडल्ट में होता है, स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड होता है, हेयर फॉल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। जो आजकल के प्रॉब्लम्स होते हैं कि कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में इम्बैलेंस हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि वेदर योर थायराइड ग्लैंड इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। सबसे पहले थायराइड का ही टेस्ट कराना होता है, क्योंकि अगर थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाएगा।
नेक्स्ट इज़ क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म जो रहता है ये इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में होता है। ये क्या काउज करता है, दैट इज़ ड्वार्फनेस, बढ़ने नहीं देगा। और ओल्ड एज स्किन, जो रिंकल्ड स्किन होती है, जो जिस तरीके का स्किन जो रहता है ओल्ड एज पीपल के पास रहता है, उस तरीके का स्किन जो रहता है प्रेजेंट होता है। जो बच्चा होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा, साथ ही साथ जो रहता है उसका IQ जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, ठीक है, और वो डेफ भी रहेगा। अभी क्रिटिनिज्म कैसे होता है, दिस इज ड्यू टू द प्रेग्नेंट वुमेन इम्बैलेंस इन थायराइड कंजप्शन एंड चाइल्ड्स आर कॉल्ड क्रिटिनिन्स। तो उसको चाइल्ड्स को हम लोग क्रिटिनिन्स बोलते हैं। और ये कैसे होता है, दिस इज ड्यू टू द प्रेग्नेंट वुमेन इम्बैलेंस इन थायराइड कंजप्शन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट इज जो सी शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होता है इन दी थायराइड ग्लैंड, दे आर नोन एज दी पैराफोलिकुलर सेल्स होता है। ये क्या सेक्रेट करते हैं, हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, जिसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र फंक्शन यही होता है कि हम ब्लड में कैल्शियम का लेवल को लो करेंगे। अब ब्लड में कैल्शियम का लेवल को कम करने के लिए भी तो उसको बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। The functions are, it inhibits the absorption of calcium in the small intestine। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जहाँ पर आपका कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होगा, वहाँ से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। साथ ही साथ इट इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जब रीअब्जॉर्प्शन होता है बहुत सारे मिनरल्स का, आयंस का इन दी रेनल ट्यूब्यूल्स, जो नेफ्रॉन है उसमें जो रहता है कि कैल्शियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो एकदम क्या कर देगा, कम कर देगा। नेक्स्ट इज डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। तो ये क्या होता है कि कैल्शियम का जो रहता है डिपोजिशन करेगा ब्लड से बोन में। मतलब ये जो रहता है कि जो आपकी हड्डियाँ होती है वो बोन फॉर्मेशन में जो रहता है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है ब्लड में कैल्शियम का तो ये भी अच्छा बात नहीं होता है। सो थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ दैट मैनी फंक्शंस होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा ही वाइटल रोल होता है, इसीलिए ऑलवेज मेंटेन द थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।